नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सफ़र में। आज हम आपको अपनी इस कड़ी में ले चलेंगे ऐसे ऐतिहासिक शहर की यात्रा पर जो कई सौ साल पहले मुग़ल काल में राजा अकबर के समय एक ऐसी ऐतिहासिक स्थापना की जब हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी झगड़े और मतभेद बढ़ रहे थे। उस समय इस शहर ने उनके बीच आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देने का काम किया। हम बात कर रहे हैं फतेहपुर सीकरी की, जो उत्तर भारत में स्थित है और ये शहर आगरा से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफ़र। फतेहपुर सीकरी की स्थापना करने वाले मुग़ल सम्राट अकबर ने यहीं पर अपनी हुकूमत बनाई। सम्राट ने इसे आलीशान महलों, खूबसूरत बरामदों, दिलकश बगीचों और सुंदर फव्वारों से सजाया। ये भारत का पहला ऐसा शहर है जहां प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल यानी पहले से तैयार शुदा सामान का इस्तेमाल किया गया। यूँ तो राजा अकबर कट्टर मज़हबवादी बिल्कुल नहीं थे, पर उनका अक्सर ये प्रयास रहता था कि इंसान और खुदा उनके आपसी रिश्तों को किस प्रकार समझा जाए, और इसी नाते वो कई बार ज्ञानियों को बुलाकर उनके साथ इस विषय पर चर्चा भी किया करते थे। और इसी चर्चा के बारे में कई बार उनके दरबारियों को ऐसा भी लगता था कि कहीं उनके राजा धन परिवर्तन की तो नहीं सोच रहे थे। यहीं पर अकबर ने एक नए इंसानी मजहब की शुरुआत की, जिसे दीन-ए इलाही के नाम से जाना जाता है। ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, यहाँ पर निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति के हेतु प्रार्थना करने आती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा अकबर को यहीं पर माथा टेकने के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी और उसी पुत्र का नाम जहांगीर रखा गया था।
दरगाह के ऊपर मूल्यवान सीप तथा चंदन का अद्भुत शिल्प है जो 400 वर्ष पुराना होते हुए भी नया सा जान पड़ता है। ये बुलंद दरवाजा अकबर के गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया गया। इसके पत्थरों पर लिखे हुए लेख का अर्थ है कि इस दुनिया को अपना घर ना समझो और अपने जीवन को अच्छे कर्मों में लगाओ। ये वही गोलाकार स्थान है जहाँ पर राजा अकबर अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करते थे और उनकी इसी सभा में उनके 9 रत्न हमेशा मौजूद रहते थे। उनके 9 रत्नों में टोडरमल, बीरबल और तानसेन मुख्य थे। इमारतों की नक्काशी बेहद बारीक और खूबसूरत है। कई बार तो इसे देखकर प्रतीत होता है कि ये किसी लकड़ी पर की गई हो, जबकि हकीकत है कि ये नक्काशी लाल पत्थर पर की गई है। ये है पंचमहल, जिसे पिरामिड के आकार में बनाया गया। ये इमारत 176 स्तूपों पर टिकी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि राजा अकबर अपनी बेगम के साथ गर्मियों में इसी पंचमहल में फुर्सत के लम्हे गुजारते थे। दीवाने खास के पास की इस इमारत को आँख मिचौली के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि ये वही इमारत है जहाँ पर सम्राट अकबर का खजाना रखा जाता था। यहाँ की सबसे बड़ी इमारत रानी जोधाबाई का महल है। इसकी बनावट हिंदू शैली के अनुरूप है। महल के निर्माण के लिए गुजरात से कारीगरों को बुलाया गया था और रानी के इस कमरे को खास पत्थर की जालियों से बनवाया गया। ये शानदार महल बीरबल की हवेली के नाम से जाना जाता है, पर वास्तव में ये महल अकबर की 2 बेगमों का है। यहाँ के प्रवेश के लिए 8 मजबूत द्वार हैं और ये शहर भारत के सभी अहम शहरों से जुड़ा हुआ है। आज की हमारी ये यात्रा यहीं पूरी होती है। अगली कड़ी में हम आपको कराएंगे आगरा की शान यानी ताजमहल की यात्रा। तब तक बने रहिए हमारे साथ।